बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज मैं आप लोग के साथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बोलते किसको हैं ये हम डिस्कस करेंगे, एंड वन वेरिएबल क्यों लग जाता है इसके बारे में भी कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं एंड वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि ए एंड बी इज कांस्टेंट। ए और बी जो है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट है, और जो हमारा एक्स है, एक्स को हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, एक्स को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, सॉरी एक्स को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और ए बी जो हमारा है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर आई मीन इसकी डिग्री ऑलवेज 1 होता है। जो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें डिग्री ऑलवेज 1 होता है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन लीनियर बोलते हैं। और इज इक्वल टू का साइन लग जाता है, इसलिए ये इक्वेशन एक बन जाता है। इसलिए इसको फुल अगर हम देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि x इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर 2 एंड 3 आर कांस्टेंट। और ये जो मैंने बताया आपको कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें ऑलवेज डिग्री 1 होता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x की डिग्री ऑलवेज 1 है, x की पावर 1 है। यहीं पे अगर हम कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं, मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4y दे रखा है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारा जो डिग्री है वो 2 है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक और चीज है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, नॉट इन वन वेरिएबल, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा नॉट इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। और वहीं पे अगर हम देखें, सपोज कीजिए, और ये नहीं है कि ये इसमें ओनली वन टाइम ही वेरिएबल आएगा। मान लीजिए कि ये ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 10। तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। कांस्टेंट टर्म also are there, so this is a linear equation in one variable because यहाँ पर भी इसकी पावर 1 ही है एंड देन इसकी भी पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। वहीं पे अगर हम लोग अगर क्वेश्चन करने की बात करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो ये एक बार देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, जो हमारा वेरिएबल होता है आई मीन एक्स जो दे रखा है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्स की डिग्री ऑलवेज 1 होता है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। और ये इज इक्वल टू के फॉर्म में आता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें साइन का ध्यान देना होगा। आई मीन साइन, जैसे मान लीजिए कि ये LHS है एंड ये RHS है, तो LHS में अगर हमारा साइन नेगेटिव होगा तो RHS में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेन हमें ध्यान देने की जरूरत होता है। अगर हमारा LHS में साइन पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा LHS में डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये अगर हमें ध्यान नहीं रहेगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हमें LHS और RHS की साइन को मेनली ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इक्वेशन जो है वो राइट सॉल्व होगा। अब देखते हैं कि इक्वेशन को इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि x + 2 = 10, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे साइन लिखा है कि अगर LHS में पॉजिटिव साइन हो तो RHS में जाके निगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं 2 वे से समझा रही हूँ आपको कि 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल होता है कि अगर यहाँ पे हम ऐड 2 है तो लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड से 2 माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x + 2, हमारा 2 हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस भी करेंगे, = 10। हमने बोथ साइड लिखा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से 2 माइनस करेंगे, -2। तो क्या कर जाएगा, हो जाएगा, बताइए आप। ये x, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 निगेटिव है, तो +2 और -2 हमें पता है कि रिजल्ट 0 आता है, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। = 10 में से 2 लेस कर देंगे तो 8, आई मीन आंसर इज 8। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करते हैं ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकेंड रूल जो है हमारा, मैंने वही सेम क्वेश्चन उठा लिया या एक डिफरेंट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 + x, यहाँ पे सॉरी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x - 2 = 5। बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव हमने ले रखा है इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव लिया। तो इसको पहले वाले मेथड में तो मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे ऐड बोथ साइड बाय 2 कीजिए या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। आई मीन x = 5 है, = के बाद 5 लिख दीजिए, और 2 इधर क्या हो रहा है, क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x = 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐड बोथ साइड बाय 2। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर हमारा राइट है, चेक करने का कुछ मेथड होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करना है, 7 है इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, x - 2 = 5, x की वैल्यू क्या रखा है, 7, तो x की जगह पे हम 7 पुट करके देखेंगे। तो 7 - 2 = क्या आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आया, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर जो है वो राइट है। सिमिलरली सेम तरीके से यहाँ पर भी हमारा आंसर 8 है, तो x की जगह पर हम 8 पुट कर देंगे, यानी कि 8 + 2 = 10 हो जाएगा। सो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी को मैं एक दूसरे मेथड से थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन लेती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा है, तो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। हमने क्वेश्चन एक ले लिया, 2x + 5 = 3x + 10। एक ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्लियर, यहाँ पे = के पहले भी वेरिएबल है एंड देन = के बाद भी वेरिएबल है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा लाइक टर्म है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो बोथ आर लाइक टर्म। सबसे पहला हमारा काम होता है कि लाइक टर्म को सेपरेट करते हैं, यानी कि 2x, यहाँ पर 3x है, 3x को हम LHS के साइड में लाएंगे, तो 3x यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो इसको यहाँ पे जब लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये मैं
इज इक्वल टू 10 और हमारा 5 पॉजिटिव है तो 5 जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव। 2x में से 3x को माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने इंटीजर में पढ़ रखा है कि ग्रेटर का साइड ऑलवेज स्मॉलर लेस कर देते हैं, यानी कि साइन ऑलवेज 3 का होना चाहिए। तो माइनस 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 5। हमें ये भी पता है कि वेरिएबल जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे। अब इसको चेक करने का रूल क्या होता है जी, इसको हम चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई करना है तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 प्लस 10। तो 2 5 जा 10 माइनस का 5 है इसलिए हमारा माइनस 10 आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 यहाँ पर भी निगेटिव है तो माइनस का 15 आएगा, अब प्लस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 और साइन जो है हमारा माइनस 5 आएगा माइनस 5। सिमिलरली 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 और साइन जो होगा वो हमारा माइनस 5 होगा। तो देख रहे हैं कि LHS जो है हमारे RHS के इक्वल है, इसलिए ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर आया था माइनस 5 वो हमारा आंसर करेक्ट है। तो लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, hence वेरीफाई, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये तो हमने किया प्लस का वर्क, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है x अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 3, ये कैसे करेंगे, सेम मेथड है। अगर हमारा क्वेश्चन LHS में डिवाइड कर रहा है तो RHS में जाके क्या कर देगा मल्टीप्लाई। ये हमारा जो हमने साइन लिखा है ये ऑलवेज आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है कि ध्यान में होनी चाहिए। तो देख रहे हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू 3, 5 इधर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ले जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या इसको लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा। और वेरीफाई करने का हमारा वही रूल है, x की जगह पे 15 को पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। एक और बस क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिवाइड का, कि डिवाइड होगा तो क्या करेंगे। ये तो हमारा डिवाइड था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारा मल्टीप्लाई में हो क्वेश्चन 2x इज इक्वल टू 10 तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिमिलरली डिवाइड बोथ साइड बाई 2 से दोनों साइड में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 2x अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 2 5 जा 10 होता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया 5 आ गया। वेरीफाई करने का मेथड हमारा सेम ही रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया सेम सिचुएशन यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, अगेन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन से वेरीफाई करेंगे। तो ये मैंने आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आपको बताया, एंड अगली क्लास में थोड़ा सा इससे लेंथी 2.5 वर्कशीट से लेंगे क्वेश्चन एंड उसको करवाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच।